ओके। तो ये यूजुअली जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, तो रियल एनालिसिस अगर आप देखोगे तो रियल जो नंबर होता है, रियल नंबर लाइन जो होती है, आपको पता होगा कि वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे बीच में जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। तो ये तो है कि जब भी आप देख सकते हो, और 2D पेपर में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। बट ऐसा बहुत बार होता है कि समझो एक ग्राफ है एक्स और वाई, तो यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिख दिया, ठीक है, 2D पेपर में, और रियल नंबर। बट अगर ये 3D हुआ तो यहाँ पे जेड एक्सेस है, तो इसका जो पॉइंट होगा वो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, जिसको बोलेंगे R3। या फिर अगर सिर्फ 2D पे है तो उसको बोलेंगे R2। वैसे अगर कोई फोर्थ डायमेंशन हुआ, फोर्थ डायमेंशन में अगर ये है तो उसको बोलेंगे R4। और वैसे ही अगर इन डायमेंशन में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे R n। n मतलब कुछ भी हो सकता है, मे बी 5, मे बी 6, मे बी 7। सो इसमें वही लिखा है कि इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल ट्यूपल्स, एन ट्यूपल्स। ठीक है, जो भी हम पॉइंट इसमें पुट अप करेंगे एक्शन में, तो उसको बोलेंगे ट्यूपल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 4 है, तो अगर एक पॉइंट है एक्स, ये 4 डायमेंशन में, सो x1, x2, x3, x4। वैसे ही इट इज जस्ट अ रियल नंबर एंड इट इज n टाइम्स। An element of Rn is often called a point of Rn. Yeah. An element of Rn is often called a point of Rn. कोई भी एक एलिमेंट हुआ R5 में, ठीक है, R5 अगर है, और अगर समझो ये 5 डायमेंशन का है, तो कोई एक एलिमेंट है, सपोज 5, एंड 5 को यहाँ पर आप डिनोट कर रहे हो, ठीक है, इट इज ऑफन नोन एज अ पॉइंट। सो ये आप रीड करेगा तो समझ जाएगा। एंड व्हाट इज अ नॉर्म? सो नॉर्म इज, अभी समझो ये एक्स और वाई में इसका वैल्यू है, राइट? सो यूजुअली हमें अगर समझो आर क्यूब है, राइट? सो आर क्यूब में ये 3 जगह पे प्लॉटेड है, एक तो एक्स पे, एक तो वाई पे, और एक जेड पे। ठीक है, तो यूजुअली हम रियल नंबर्स को ट्यूपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉटेड है यहाँ पे रियल नंबर्स पे, और आपको चाहिए कि उनको कोई मतलब ऐड करना है उनको। यूजुअली अगर रियल नंबर्स पे अगर कोई नंबर्स होते हैं एक्स पे, ठीक है, तो वो एन डायमेंशंस में होते हैं। ठीक है, तो हम उनको कोई, फॉर एग्जांपल ये जो है R2 या R3, तो ये 3 पॉइंट्स पे है, प्लॉटेड है। तो हमें यूजुअली अगर इस पॉइंट का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम उसको नॉर्म पे लिखते हैं। इन सिंपल, इन शॉर्ट, अगर रियल एनालिसिस में आपको नॉर्म का वैल्यू चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट का अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो हम उसके सारे ट्यूपल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे अगर एक्स 3 है, समझो ये 3 डायमेंशन पे है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड पे जो वैल्यू होंगे, ठीक है, x1, x2, x3, यहाँ पे कुछ x1 होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा, इसके y एक्सिस पे कुछ एक पॉइंट होगा, और z एक्सिस पे भी कुछ एक पॉइंट होगा, राइट? उन तीनों को आप ऐड करोगे तो उसको बोलेंगे नॉर्म। ठीक है, तो इन शॉर्ट खाली इतना समझना कि नॉर्म मतलब कोई भी एलिमेंट का हमें वैल्यू चाहिए, तो हम उसको ऐसे नॉर्म लगा दिया, तो उसके आगे हम कुछ ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू। नॉर्म का सिर्फ यही साइन है और यही मतलब है।
properties of norm. So there are some properties of norm. तो पता है जो norm होगा it will be greater than zero. It is also equal to zero if and only if it is equal to zero. ठीक है x plus y is less than equal to x plus y and a dot x is equal to a dot x. ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसको हम बोलते हैं कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ऑन आर एन. सो ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो वो तो कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि अगर एक्स आई और वाई आई है. ठीक है. सो इनका समेशन कर रहे हैं. एक्स आई वाई आई को आप इमेजिन कर सकते हो तो यहाँ पे ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स है. ठीक है. एक्स पे है और एक वाई पे. ठीक है. और ये बहुत सारे पॉइंट्स है. एक्स आई मतलब एक्स वन एक पॉइंट हो सकता है. एक्स टू दूसरा पॉइंट हो सकता है. राइट. ऐसे बहुत सारे पॉइंट है. सो इन पॉइंट्स अगर आप मल्टीप्लीकेशन मतलब इन जितने भी पॉइंट्स हैं उनका आप मल्टीप्लीकेशन लोगे. ठीक है. और जो वैल्यू आ रहा है इसको आप ऐड करोगे. इसका मतलब ये है ऐड करोगे तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू वही. अगर आप जो एक्स वन एक्स टू ऐसे बहुत सारे हैं उनको आप इंडिविजुअली ऐड करो. ठीक है. इंडिविजुअली करो एक्स और वाई. जैसे एक्स वन फिर वाई वन एक्स वन इंटू वाई वन ऐसे इंडिविजुअली करो तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू दैट. ठीक है. सिंपली खाली आपको इतना याद रखना. दैट्स इट. व्हाट इज स्पोर्ट्स इनइक्वालिटी. इक्वालिटी होल्ड्स गुड इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है. So, इसका मतलब ये है कि दे बोथ शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. राइट. लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स मतलब उनका जैसे आप यहाँ देखोगे कोई भी एक लैम्डा लिया. ठीक है. हम वो यूज करते थे याद है आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज. सो कोई भी एक एलिमेंट लिया. ठीक है. डिटर्मिनेंट जो आते हैं उसके इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं. अगर इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो इसको प्रूफ कैसे किया गया है. सो कोई भी एलिमेंट ले लिया लैम्डा. ठीक है. एंड लैम्डा माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो ये प्रूफ करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है लीनियरली डिपेंडेंट है. ठीक है. देन इक्वालिटी है. अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है. तो हमें ये प्रूफ करना है कि लास्ट में इस थ्योरम में सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो इसमें देखो क्विकली यहाँ पे कुछ ऐसा लिया है. जीरो इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन. अगर इनका स्क्वायर्स ले लोगे तो दिस विल बी जीरो इज लेस देन दिस एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस. ठीक है. सो वैसे ही आप अगर समेशन ले लोगे. ठीक है. जैसे डिस्कस किया था समेशन ले लोगे और इंडिविजुअल एक्सेस का समेशन लोगे और इंडिविजुअल वाइज का समेशन लोगे. सो इंडिविजुअल एक्स और इंडिविजुअल वाई का समेशन लोगे और उनका प्रोडक्ट लोगे. ठीक है. इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. इसका मीनिंग ये है. ठीक है. ये एक जनरल इक्वेशन है क्वेश्चन में दिया था हमें. राइट. तो आपको ये प्रूव करना है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. वो कब आएगा जब इट इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन है. अगर ये इक्वल टू जीरो है मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट्स आता है. राइट. डिटर्मिनेंट्स अगर आप प्रूफ कर दिए कि इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट. तो हमें वही प्रूफ करना है. यहाँ पे क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है कि ये इक्वालिटी है दी गई है. ये होल्ड करेगी सही पर कभी व्हेन एक्स एंड वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट.
ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये इक्वेशन दिया गया था हमें, इसको लिया एंड इसको हमने वो ये जो इक्वेशन है इसको हमने ए प्लस ए माइनस टू ए बी वाले फॉर्मूले में डाल दिया, तो थोड़ा एक्सपांड किया। सो ये वाला आप देख सकते हो कि ये जो यूजुअली ये जो होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आएंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज का भी आप स्क्वायर लोगे तो इट विल बी पॉजिटिव। तो इधर वही लिखा हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो एक्सपांडेड वर्जन है, ठीक है, एक्सपांडेड वर्जन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर ऐसा है कि इसका जो ये सारे पॉजिटिव है, तो ऐसा होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, मतलब ये जो मल्टीप्लाई जो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं हम लोग, तो इट विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एलिमेंट्स है और यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, समझो 2 4 5 6, ठीक है, 2 4 5 6 है। सो यहाँ पे आप अगर इसका लेते हो, राइट, सो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। या फिर यहाँ पे अगर ये सब रिवर्स में होता, अगर यहाँ पर 8 - 20 आ जाता तो ये कुछ माइनस में आता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही बोला है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स है इनका कुछ आंसर्स कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इट विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। बस इतना सा ही इसमें याद रखने जैसे है। और लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये कुछ मिलेगा, एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। सो ये जो थियरम था, थियरम में हमें यही चाहिए था कि इफ इट इज, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इक्वालिटी होल्ड करती है, पर कभी व्हेन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा? व्हेन दिस इक्वेशन, जो दिया हुआ इक्वेशन, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं। बस यही है। तो हमने जो जिसने थियरम लिखा था उसने इसको एक्सपांड किया एंड एक्सपांशन में पाया गया कि अगर ये पॉजिटिव है, इसके सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। ये कौन सी स्पोर्ट्स इनइक्वालिटी आया था आपको एग्जाम में? समझा। तो इसमें ना ज़्यादा टाइम मत देना, बस जैसा लिखा है इसको लर्न कर लेना, और समझने जैसा बस इतना ही था उसमें। आपको एक, यहाँ पे देखो लीनियर स्पेस लीनियर ऑपरेशन हमने पढ़े थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रा में। सो ये वही है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट, समझो आप एक डोमेन है, राइट। अगर एक डोमेन है, राइट, एंड इस डोमेन से आप उसको उठा के कोई दूसरे डोमेन पर रख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो घर है, राइट, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे है, लोकेशन ए, ठीक है। फिर आपने, आपका जो घर है सेम टू सेम घर, आप समझो उसको वैसा किधर और बनाना चाहते हो, सेम टू सेम एकदम डुप्लीकेट कॉपी, तो कोई और बनाया आपने, कोई दूसरे शेप में जाके बनाया, कोई और जगह पे बनाया, बट घर वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो वो दूसरे डोमेन में हो गए, बट घर वही है। तो वैसा कुछ यही वही है। यहाँ पे जितने भी ट्रांसफर कुछ नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो कुछ भी फंक्शन हुआ जो एक्स है और फंक्शन है एक्स स्क्वायर,
तो एक दूसरे डोमेन में जा रहा है, राइट, तो ऐसे कुछ वैल्यूज पुट अप हो रहे हैं। तो आ, ये जब ट्रांसफॉर्म हुआ, एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे गए, राइट, तो इसका लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। सो वी एंड डब्ल्यू, ये वेक्टर स्पेस आ गया इसमें। वेक्टर स्पेस आई थिंक आपको पता होगा, वेक्टर स्पेस का मीनिंग अगर बोलेंगे तो सिर्फ इतना ही है कि ये जो एक्स है, ठीक है, लीनियर, इसमें इसमें जो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एंड वाई पे एक पॉइंट है, फिर समझो Z3 आ गया, तो Z3 पे भी ये होगा, फिर एक फोर्थ डायमेंशन आ गया, उसमें भी होगा। तो जितने भी इस पे वैल्यूज आएंगे, राइट, X1 आया, फिर Z3 पे भी उसका एक पॉइंट होगा, राइट, तो उसका भी एक पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर वैसे ही Z4 पे भी एक पॉइंट होगा, तो उसका भी एक पॉइंट आ गया। मतलब यही सेम पॉइंट डिफरेंट डायमेंशंस में होंगे, अलग अलग पॉइंट्स में, राइट, तो उन सारे को आप ऐसे उठा लोगे, ऐसे आप उठा लोगे और एक जगह पर रखोगे, तो ये स्टडी को बोलते हैं वेक्टर स्पेस, जितना भी है, और इनको हम बोलते हैं ट्यूपल्स। सो इसमें जो दिया गया है वो यही है कि फॉर एग्जांपल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम, अगर एक वी और डब्ल्यू, एक दो कुछ नंबर्स, कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, वेक्टर स्पेस के, और एस और टी रियल नंबर्स है, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो सच दैट एस इज इनटू, जो ट्रांसफॉर्म होके जो दूसरे डोमेन में गया है, यहाँ से डोमेन होके दूसरे डोमेन में गए, वो ये वैल्यू, और टी इंटू टी डब्ल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन होके गया। तो इसका मीनिंग यही है कि एस वी प्लस टी डब्ल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, दैट इज इक्वल्स टू जो वेक्टर स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन लिया, दैट्स इट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कॉम्पैक्टनेस, सिर्फ आपको ये कॉम्पैक्टनेस समझना है, देन आप कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कॉम्पैक्टनेस इज वेरी सिंपल। देखो, कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? हम्म, ठीक है। सो कॉम्पैक्टनेस ये होता है कि a collection O of open sets is called open cover of A if every point x belongs to A is in same open sets in the collection O। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ओपन सेट्स है, ठीक है, एक कलेक्शन पे कुछ ओपन सेट्स है, ठीक है, और उसका नाम दिया गया है हमने, तो आपको कवर पता है ना, ओपन कवर क्या होता है, मेजर थ्योरम में बहुत बार पढ़ा था। सो कुछ एक एलिमेंट है, ए इज इक्वल्स टू, कुछ वैल्यूज है उसके, समझो, ठीक है, उसको ग्राफ में हम प्लॉट कर देते हैं, उसके वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, उसका वैल्यू है एक्स पे 3, 3 से लेके है 6 तक, ठीक है, और यहाँ पे उसके वाई के कुछ वैल्यू दे सकते हैं, हमने सिर्फ एक ट्राइंगल जैसा बना दिया। सो अगर ये 3 और 6 है, तो हमें कुछ ऐसा एक इंटरवल चाहिए जो इनको कवर कर सके, पूरा का पूरा इंटरवल। तो कुछ हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर अगर हम 2 से लेके 7 तक कर देंगे, राइट, 2 से लेके 7 तक अगर हम कुछ ऐसे बनाते हैं, एक दूसरा एक ट्राइंगल बनाते हैं, 2 से लेके 7 तक एक दूसरा एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट, तो ये पूरा उसको कवर कर सकता है ना, मतलब 2 से लेके 1 तक उसका ओपन कवर हो गया, ठीक है, दैट्स इट, यही होता है ओपन कवर। सो कोई भी एक सेट है, ठीक है, समझो ये जो हमने ऊपर कवर किया, इसको हम सेट ओ बोलते हैं। कोई भी एक सेट है, ओपन सेट है, अगर ये कवर होगा, ओपन कवर ऑफ ए बोलेंगे जब इसके पास में फिक्स्ड पॉइंट होंगे। फिक्स पॉइंट मतलब ये दिख रहा है फिक्स पॉइंट, जैसे भी है एक फिक्स पॉइंट हो गए, फाइनाइट पॉइंट होंगे, ये जो ओपन कवर है इसका फाइनाइट पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे कम्पैक्ट। ये कम्पैक्टनेस ऑफ एन आर एन है, कम्पैक्ट है, कम्पैक्ट मतलब
कितना फिट है, इंग्लिश में भी वही मीनिंग है, तो इसका वही मीनिंग है, कितना ये कम्पैक्ट है। अगर ये जो ओपन कवर है, अगर ये इनफाइनाइट है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था 2 and 7 इट्स फाइनाइट पॉइंट्स है, बट हम बोल रहे हैं कि ये पूरे रियल नंबर के कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है, तो ये जो ट्राइंगल होगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। तो हम कम्पैक्ट है कि नहीं पता ही नहीं हमें, क्योंकि बहुत इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे देखो पूरा कम्पैक्ट है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो, सो सिर्फ यही है कम्पैक्टनेस का मीनिंग। ओके, क्लियर है राइट, क्लियर है ना। हाँ क्लियर। और इसमें कनेक्टेड सेट है। एक कनेक्टेड सेट ये होता है कि यदि दो सेट है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट, a set is connected, ठीक है, इनमें टू से लेके, a set is connected if it cannot be divided into two disjoint set, मतलब ये कुछ सेट है और ये कुछ सेट है, ठीक है, तो ये कनेक्टेड बोल सकते हैं। बट अगर ये एक सेट है और ये एक सेट है, अगर इसको आप ऐसे दो डिसजॉइंट सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलेंगे डिसकनेक्टेड, है ना, सिंपल है। तो इसमें यही लिखा है, सबसेट E belongs to Rn is connected if it is not disconnected, ये connected if it is not disconnected, E is connected, अगर E कनेक्टेड है तो मतलब वहां पे ये नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ओपन सेट्स U एंड V है, ठीक है, ये E और V है, और समझो किधर E किधर लाई करता है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं E इज अ सबसेट ऑफ U यूनियन U, यूनियन V के बीच में ही आता है, तो भी कनेक्टेड है ना ये, राइट। एंड E इंटरसेक्शन U, E इंटरसेक्शन U करोगे, E इंटरसेक्शन U, तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू नल सेट। अभी आप E और U लोगे इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ पॉइंट्स आएंगे, समझो E का कुछ ऐसा उनके बीच में कुछ एक सर्कल है, राइट, और वैसे ही D इंटरसेक्शन दूसरा जो V है, इट शुड ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू ना सेट, समझे, सिंपल है ना। समझा। और ये थ्योरम है, सो थ्योरम में ये बोलता है क्लोज्ड, ठीक है, a closed and bounded subset of Rn is compact। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लिख लेना, लर्न कर लेना, ये का यही लिखना है आपको याद रखे, टेक्स्ट बुक में भी यही दिया हो। कम्पैक्ट का मीनिंग आपको समझ गया, राइट। तो कम्पैक्ट का मीनिंग हमने देखा था, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये इसको पूरा कवर करना चाहिए, राइट। तो ये कम्पैक्ट हुआ, तो ये जो सेट है, लार्ज ट्राइंगल है, ठीक है, एक क्लोज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल ट्राइंगल का वैल्यू था 3 और 6, और इसका हो गया बड़े का 2 and 7, तो ये क्लोज हुआ ना, 2 and 7 भी आ गए, ये क्लोज हुआ। और बाउंडेड मतलब ये जैसे जैसे 2 से लेके 7 तक जा रहा है, इसका मतलब कुछ एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है ये, तो ये ऑफकोर्स हो भी रहा है, एग्जाम्पल है, 2 से जैसे जैसे जा रहा है, आप बोल सकते हैं हाँ ये कन्वर्ज हो रहा है 7 पे, ठीक है, तो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तो कम्पैक्ट भी हो गया ना, इसकी प्रॉपर्टी है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इफ, डायग्राम भी है, देखो, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर है,
ठीक है। ए इज अ सब, यहाँ पर देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ आर एन, बी अ क्लोज एंड बाउंडेड सेट। ये क्लोज्ड है और बाउंडेड भी। सिंस ए इज बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड है, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड रेक्टेंगल बी, क्लोज्ड रेक्टेंगल बी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। फिर एक ओपन कवर लगाते हैं, ए और बी सबसेट सेट्स है। फिर एक हम ओपन कवर ओ लगाते हैं, किस पे? ए पे लगाते हैं ओपन कवर। तो सेट्स इन ओ, ठीक है, दोनों पे लगाते हैं, सेट्स इन ओ। एक ओपन कवर है ओ, ओ को पहले ए पे लगाया, यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है, इसको इस पे लगाया, टुगेदर विद द सेट आर एन डैश ए। इसका मीनिंग ये है, आर एन, जो ए है, ए को छोड़ के जितने भी एरिया है उसको कवर कर रहा है। तो ए को छोड़ के मतलब बी का एरिया। सो गिवन एन ओपन कवर ओ ऑफ ए, ओपन कवर ए पे भी है, टुगेदर विद द सेट ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ए को छोड़ के मतलब ये पूरा एरिया को आप कवर कर रहे हैं। दिस फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ, पूरे कवर कर दिया, राइट। तो दिस फॉर्म्स एन ओपन कवर ऑफ बी। अब बी इज अ कॉम्पैक्ट सेट, यहाँ पे लिखा है ना, बी सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। तो बी एक बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है। सो सिंस बी इज कॉम्पैक्ट, अगर वो कॉम्पैक्ट है तो ऑफ कोर्स जो फाइनाइट कवर आया है वो फाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। अगर बी के अंदर आया है इसका मतलब वो फाइनाइट है। ठीक है। सिंस बी इज कॉम्पैक्ट, तो जो फाइनाइट सब कवर होगा, राइट, फ्रॉम दिस सेट, द फाइनाइट सब कवर ऑफ बी विल कवर ए एज वेल। तो अगर ये फाइनाइट है, ठीक है, और बी के अंदर ए है, तो ये जो है ए को भी तो कवर कर रहा है ना। तो अगर बी कॉम्पैक्ट है, बी बाउंडेड है, और बी को उसका ओपन कवर कवर कर रहा है, और बी के अंदर ए है, ठीक है, बी के अंदर ए है और ए को भी कवर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ए भी कॉम्पैक्ट ही हो गया ना, तभी तो उसके अंदर आ सकते हैं। दैट्स इट, ए इज कॉम्पैक्ट एंड ऑफ कोर्स ए इज बाउंडेड एज वेल। दिस इज नोन एज इन बोरेल थ्योरम। वेरी सिंपल। सिंपल था। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बट ऐसा डायग्राम नहीं बना है, और वो लिखा भी वैसा हुआ है तो आपको थोड़ा वैसा लग गया, बट है सिंपल। और इससे कोरोलरी भी है। कोरोलरी अगर आ गया कि A is a subset of Rn and B is a subset of Rn are compact, then A into B is compact. Now you know the theory ना। तो इसका अगर प्रूफ आता है आपको, बोलते हैं कि इसको करो, तो आप प्रूफ लिख सकते हो, जैसे यही लिखा है तो वैसे ही फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, राइट। सो अगर आपको ट्राई करना है तो इसको प्रूफ लिख के देखना, आपको आ जाएगा। ओके। तो एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछने वाले हैं, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम के ऊपर कोई कॉम्पैक्ट है कि नहीं। नाउ यू नो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड नाउ यू नो द डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड एंड क्लोज्ड, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। सो ठीक है, हम आगे जाते हैं। और एक थ्योरम है इसमें, वो है बोल्जानो वेटरस थ्योरम। सो ये भी बहुत सिंपल है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ आर एन हैज कॉम्पैक्ट सबसीक्वेंस। सो अगर एक बाउंडेड है, राइट, बाउंडेड है, क्लोज्ड है, और इसका एक सब सीक्वेंस आ गया, ठीक है, सब सीक्वेंस है, तो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है, तो उसका सब सीक्वेंस भी बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट ही होगा। तो ये प्रूफ ही है, therefore the sequence has a subsequent sequence that converges to a limit in the rectangle। ठीक है। तो अगर ये बाउंडेड है, ये इसका कॉम्पैक्ट है, बाउंडेड है, मतलब कोई एक लिमिट पे कन्वर्ज हो रहा है ये, तो उसका सब्सिक्वेंस भी एक लिमिट पे कन्वर्ज होगा, और उसको भी हम एक बाउंडेड सीक्वेंस ही बोलेंगे। तो इसका खाली प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही है, सिलेबस में आपके सिर्फ स्टेटमेंट ही है, तो सिर्फ स्टेटमेंट ही आपको याद रखना है, 5 मार्क के लिए आएगा। और अगर आ भी गया प्रूफ तो भी आप
लेकिन कर सकते हो। सेम थियरम है, सेम प्रूफ है, इसका भी वैसा का वैसा ही। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है कि स्टेटमेंट आने वाला है। तो एक और एक फंक्शन करते हैं, एक कर लेते हैं थ्योरम। सो आपने ये फंक्शन लिमिट्स बहुत बार पढ़े होंगे। सो इसका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो ये आया कहाँ से, यहीं से आया हुआ ये सब, रियल एसेस डेवलप हो रहे थे, उसके थ्रू ही आया हुआ है। फंक्शन ए इज अ सब, ए इज टेंस टू आर एन। आर एन मीन्स कोई भी एक वो डायमेंशन वाला रियल नंबर है फॉर ऑल एक्स इन ए। ठीक है, ए एक सेट है, सेट में जितने भी एक्स है वो सब टेंड हो रहे हैं कहाँ पे, आर एन पे। ठीक है, तो एफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक्स टेंड्स टू ए, मीन्स एफ एक्स कैन बी मेड क्लोज टू एफ बी एस डिजायर बाय चूजिंग एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, है ना। तो सिंपल है, ए टेंस टू आर एन, ए के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, उनको हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स के जो एलिमेंट्स है वो है एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और लिमिट आएगा, तो ऑफ कोर्स ये बाउंडेड है, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, वैसे वैसे सारे उसके एलिमेंट्स बी है, मतलब बी की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग आपको पता है, इट इज कंटिन्यूअस इन एवरी पॉइंट इन ए, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, दैट्स इट। बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना, आगे के थ्योरम्स ऐसे ही हो जाएंगे आपको। तो ये थ्योरम आपको पूछा गया था एग्जाम में। एग्जाम में तो पूछा नहीं गया था, बट हाँ ये थ्योरम के ऊपर ये आ गया तो आपको सब कुछ आ सकता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ आर एन। ठीक है, अभी देखो ए इज अ सबसेट ऑफ आर एन, तो इसका जो फंक्शन है वो जा रहा है आर एन पे। तो ये क्या बोला है, वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये जो आर एन पे गया वो कंटिन्यूअस है अगर, इफ फॉर एवरी ओपन सेट मतलब ए की आजू बाजू में कोई ओपन सेट है। ठीक है, V सबसेट ऑफ आर एन, देर एग्जिस्ट ओपन सेट यू इन आर एन, आर एन। सो अगर V के यहाँ पे कोई सबसेट है, ओपन सबसेट है, तो वो आर एन में भी उसका एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही, सच दैट अगर आप इसका ये जो U है, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ U लोगे। ठीक है, सच दैट, तो U लोगे तो U का मतलब पीछे जाओगे तो इट विल बी ऑल V, राइट। तो इसका सबसेट आएगा ये वी इंटरसेक्शन ए, दिख रहा है यहाँ पे वी इंटरसेक्शन है, डायग्राम में इजीली एक्सप्लेन किया है। बस इतना ही है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। ये आपके टेक्स्ट बुक के लाइन्स है, टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। ये भी पढ़ के भी आप समझ जाओगे कि एफ इज कंटिन्यूअस सेट। तो एफ इज कंटिन्यूअस सेट इफ एंड ओनली इफ वी इज सबसेट ऑफ आर एन एंड यू इज सबसेट ऑफ आर एन, सच दैट इसका इन्वर्स लोगे तो आपको प्रूफ करना है। सपोज एफ इज कंटिन्यूअस, सो ए बिलोंग्स टू दिस। अगर ए कंटिन्यूअस है तो ए बिलोंग्स टू इनवर्स ऑफ दिस v। सो इनवर्स ऑफ u मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, देन a इज अ सबसेट ऑफ, देन f ऑफ a विल बी, f ऑफ a मतलब a यहाँ पे है, तो f ऑफ a मतलब a का फंक्शन आप लोगे तो वो कहाँ लाई करेगा, u पे। f ऑफ a बिलोंग्स टू u एंड a बिलोंग्स टू इनवर्स ऑफ दिस जो हमने अभी डिस्कस किया। इनवर्स ऑफ u मतलब यहाँ पे लाई करेगा।
कोई भी एक वी पे लाई करेगा ये। वी कैन चूज एक्स इन sufficiently small rectangle C containing A. We can do this for each A belongs to f of inverse of A। मतलब इसमें यही बोला है कि एक रेक्टेंगल बना दो। जैसे हम देखते हैं रेक्टेंगल मतलब कोई भी एक सेट्स का एक बना दो अच्छे से, ठीक है। और इसका एक लिमिट पॉइंट दे दो C, ठीक है। और ये देखो मैं आपको नया ट्रायंगल में बताता हूँ। सो इसमें क्या बोला है कि इफ एक्स इन सफिशिएंटली स्मॉल रेक्टेंगल, एक स्मॉल रेक्टेंगल में एक्स चूज कर लो, सॉरी ए चूज कर लो इस डोमेन में, ठीक है। कोई भी ए चूज कर लो, स्मॉल रेक्टेंगल सी, और इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। एंड वी बी द यूनियन ऑफ ऑल सच सी। तो ऐसे स्मॉल रेक्टेंगल्स और भी बनाते जाओ, बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे स्मॉल रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स मतलब वो ओपन सेट्स और कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, राइट। उन सबका यूनियन ले रहे हो, तो उस पूरे यूनियन को हम बोलेंगे वी, ठीक है। उनको हम बोलेंगे और यस। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो u है, राइट, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ u, अभी v क्या है, v सारा यूनियन है किसका, c का। c मतलब रेक्टेंगल जहाँ पे a होता है। तो ऐसे बहुत सारे a का आप रेक्टेंगल का वैल्यूज ले लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल का वैल्यूज ले लो, इनका यूनियन ले लो, ठीक है। इनका यूनियन ले लो और इनके बाजू में ऊपर से एक सर्कल बना दो, ठीक है। इस पूरे यूनियन को नाम दो v। तो पूरा इस क्लब को, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि v, और मतलब ये जो आएगा v इंटरसेक्शन a, मतलब ये वाला जो पार्ट रहेगा वो, दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ इनवर्स ऑफ u। ये v है, इसका सब्सिक्वेंट जो है, सब्सिक्वेंट मतलब यहाँ पे जो है आर एम पे है u है, राइट। सो u का सब्सिक्वेंट v पे, एंड v इज व्हाट, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ a। ये आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है, थोड़ा सा मैंने इसको प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। इसको रीड करना, समझ जाओगे। डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें यही बोला हुआ है कि ए के ऊपर समझो एक एलिमेंट है ए, ठीक है। उसके ऊपर एक एलिमेंट है वी, ठीक है। वी इज ए ओपन सबसेट। ए कोई भी एक सेट है, तो उसके ऊपर जो वी है और ये यू है, ठीक है। इसके ऊपर जो जितने भी सेट है, तो ओपन सेट है। तो यू जो है, ठीक है, आप जैसे ही वी को प्लॉट करोगे दूसरे डोमेन में, उसके को डोमेन में, तो इसका सब्सिक्वेंट जो आएगा वो आएगा यू, फंक्शन जो आएगा यू। तब यू का इनवर्स लोगे, तो यू का इनवर्स क्या आएगा, अभी वी जो है वो एक ओपन सेट है कहाँ पे, ए के आजू बाजू में, ए के आजू बाजू में सेट है, ठीक है। तो आप यू का इनवर्स लोगे, तो ऑफ कोर्स वो ऑफ कोर्स वो क्या आएगा, बी और ए का इंटरसेक्शन, दिख ही रहा है ना। इस पूरे को आप, ये जो पूरा इंटरसेक्शन है, ये इसका इनवर्स है, इसका यू का। तो उसमें डिटेल में यही लिखा हो, तो आप रीड करते ही समझ जाएगा आपको, ठीक है। ये प्रूफ सिंपल है, प्रूफ में इतना ही समझाना है आपको, क्लियर है। क्लियर है। ये भी वही है, बस इतना सा आपको समझ गया तो आपको पूरा नेट ऑन हो जाएगा आपका ऐसे ही। तो इसमें देखो, ये थ्योरम है, इस थ्योरम में क्या दिखा हुआ है कि
K is a subset, K is a tends to Rn, ठीक है, and K is a subset of Rn। डायग्राम देख के ही कर लेते हैं। डायग्राम क्लियरली दिख रहा है आपको? हाँ, क्लियर। ठीक है, तो K tends to Rn, K is a subset of, समझो ये Rn है, ये Rn है, ठीक है, तो K is a subset of Rn, ठीक है, K कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, एंड K इज कंपैक्ट। अगर K कंपैक्ट है, ये दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये K है, अगर K कंपैक्ट है, ठीक है, देन उसका आप फंक्शन लोगे, फंक्शन वो इधर आएगा, तो ये भी कंपैक्ट है। ये तो ऑफ कोर्स है, अगर ये बाउंडेड है। कंपैक्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका जो ओपन कवर है, ठीक है, ओपन कवर क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। कंपैक्ट का मीनिंग है ये ना, कि उसका जो ओपन कवर है, मतलब जो इसको कवर कर रहा है ऊपर से, ठीक है, बाउंडेड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये है, तो इसका जो डोमेन आएगा, जो फंक्शन आएगा, वो भी तो वही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका आप ले रहे हो, फंक्शन ले रहे हो, तो ये बाउंडेड है और ये क्लोज्ड है, तो इसका जो फंक्शन आएगा वो भी बाउंडेड और क्लोज ही है। इसका मतलब ये कंपैक्ट का मीनिंग है फाइनाइट करना चाहिए, तो हम वही कर रहे हैं। लेट ओ बी एन ओपन कवर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस मीन्स ओ इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो ये जो V1 V2 V3 है ना, ये कुछ ओपन कवर है इसके सर्कल्स में, और इसको पूरा कवर कर रहा है। तो इसका जो आपने देखा था कि यहाँ पे हमने वो पहले वाले थ्योरम में देखा था ना, कि इसके आजू बाजू में कुछ ओपन सेट्स है। पहले वो वाले थ्योरम में देखा था कि एक एलिमेंट है, उसके आजू बाजू में कुछ ओपन सेट्स है। तो ये वही है, ये जो V1 V2 V3 V4, ये कुछ ओपन सेट्स है जो इस रेक्टेंगल को कवर कर रहे हैं। तो उस ओपन सेट्स का भी तो फंक्शन होगा ना, और वो होगा U1 U2 U3 U4, ठीक है। तो U1 U2 U3 U4 का आप इनवर्स लोगे, ठीक है, तो वो पूरा इतना वैल्यू आएगा, इतना जो वैल्यू है ये आएगा। मतलब एफ ऑफ इनवर्स ऑफ यू इज V इंटरसेक्शन ऑफ ए, V इंटरसेक्शन ऑफ ए, मतलब ये वाला पार्ट, V इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये इसका इनवर्स है, सिर्फ इतना यही बोल रहा है। अगर ऐसा है तो वही लिखा है जो हमने डिस्कस किया, कि इज कम्पैक्ट है, ये जो ट्राइंगल है ये इज कम्पैक्ट, तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन कवर उसको कवर कर रहे हैं। कम्पैक्ट का मीनिंग ये होता है ना, फाइनाइट कवर उसको कवर कर रहे हैं, तो वही लिखा है। कलेक्शन ऑफ ऑल V1 V2 V3 V4 इज अ ओपन कवर ऑफ के, ठीक है। तो ओपन कवर है, मतलब ये ऑलरेडी इसके जो V1 V2 V3 V4 है ओपन सेट्स है, और इसको कवर भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ, this step combines the finite open Vi covering K into a finite open cover of K, ठीक है। तो हमने पहले बोला कि इसके आजू बाजू में कुछ ओपन सेट्स है, V1 V2 V3 V4, जो इसको कवर कर रहे हैं, ठीक, ओपन सेट्स है। फिर हमने बोला कि कुछ एक कवर कर रहे हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को, जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर कुछ कवर कर रहे हैं, कुछ सेट्स कवर कर रहे हैं, और वो सेट कौन से हैं? जो V1 V2 V3 V4 है, ठीक है। और ये सारे सेट्स है वो क्या है? फाइनाइट है, ठीक है। फिर हम आगे बोल रहे हैं, ठीक है चलो ये फाइनाइट है और ये इसको कवर भी कर रहे हैं, तो वो फाइनाइट ओपन कवर हो गया ना। और कॉम्पैक्टनेस का डेफिनेशन ये है कि आपको ये जो कवर है वो फाइनाइट होना चाहिए, तो ये मिल गया फाइनाइट।
तो इधर वही लिखा है। और फोर्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि एफ ऑफ के इज कवर्ड बाय, अगर एफ ऑफ के वैसे ही सेम थियरी यूज करके U1 U2 U3 U4 कवर्ड है, ठीक है, इज द इमेज ऑफ के, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है एफ ऑफ के है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, द फाइनाइट सब कवर ऑफ के ट्रांसलेट्स इनटू फाइनाइट सब कवर ऑफ एफ के, ये इसका इमेज है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसका इमेज है, और इसके ऊपर ये पूरा कवर्ड है, ये दिख रहा है, सर्कल से पूरा कवर्ड है। तो अगर ये कवर है तो ये जब इसका इमेज आएगा तो इसके पास भी कवर होगा, ठीक है। अगर ये फाइनाइट है और ये इसका कवर है, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये भी कवर होगा, इसका भी कवर एग्जिस्ट करेगा, एंड ये भी फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसका हम बोलेंगे दिस इज कम्पैक्ट। सो अगर कम्पैक्ट का मीनिंग क्या है, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट कवर होना चाहिए। सो इसका V1 V2 V3 फाइनाइट कवर है, यहाँ पे गया तो ये फाइनाइट कवर हो गया, दैट्स इट, सिंपल है, क्लियर ना। हाँ। ठीक है, सो इसको एक बार रीड करना, ये आपको समझ में आ जाएगा, एंड इसको लिख भी लेना। ओके। सो ये दो थियरम्स इंपॉर्टेंट है, हम इसके क्वेश्चंस में जो भी आए वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये देखो, अभी आप मुझे इनपुट देना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, यहाँ पे देखो, ये जो पेपर में क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, हम्म, इसमें नहीं है, और एक पेपर है सम 1 का, जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो भी मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो उसमें ये क्वेश्चन है कि उसमें ये क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है कि दैट एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड। वो अभी तक हम वही तो करते आए हैं, एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट का मीनिंग ही तो वो होता है ना कि ये एक सेट है ए, और इसके ऊपर एक सेट है ओ, जिसको कवर कर रहा है पूरा। तो कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट होना चाहिए, जो सेट कवर कर रहा है इसको, जो ओ सेट है जो इसको कवर कर रहा है, राइट, इसको कवर कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर वो फाइनाइट है मीन्स इज बाउंडेड, तो ये जो पूरा सेट हो गया ए, ये पूरा एक फाइनाइट भी है और कम्पैक्ट भी है, फाइनाइट है और बाउंडेड है, हम बोल सकते हैं कि कम्पैक्ट है ये। तो इधर वही लिखा हुआ है, एवरी कम्पैक्ट सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड, दैट्स इट। ये विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए अच्छा है। ये हो जाएगा, रीड करना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया वो वही है। चलो मैं एक बार कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन, आप ट्राई करो। यस, निकिता आप ट्राई करो इसको एक्सप्लेन करने का।
देखो इट्स वेरी सिंपल. इफ ए सेट इज अ सबसेट ऑफ आर एन is closed if it contains all limit points. क्या लिखा है? Every compact set is closed and bounded. तो ये हमने एक सेट बनाया, ये क्लोज्ड है और बाउंडेड है. सॉरी, ये कंपैक्ट है. ठीक है. तो हमें प्रूफ करना है कि क्लोज्ड है और बाउंडेड है. A set C, set belongs C belongs to Rn. ठीक है, is closed if it contains all limit points. क्लोज्ड एंड बाउंडेड कब बोलेंगे? कि जब उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही आ गए, जितने भी इसके लिमिट्स है सारे अंदर आ गए. बाउंडेड क्लोज का मीनिंग आपको पता है कि वो सारे पॉइंट्स इसमें आने चाहिए. समझो, हमने इसका नाम देते हैं ई और इसका नाम देते हैं एफ. तो ई और एफ से लेके सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होने चाहिए, इंक्लूडिंग ई एंड एफ. ठीक है. तो अगर ये क्लोज्ड है तो उसका लिमिट पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करेगा. मे बी ये सेट यहाँ पर जा रहा है, धीरे 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 एंड की तरफ जा रहा है. तो एफ इज द मैक्सिमम, आप बोल सकते हो, लिमिट है इसका. प्रूफ कैसे किया? प्रूफ दैट कंपैक्ट सेट्स आर क्लोज. सबसे पहले क्लोज प्रूफ करेंगे. तो क्लोज प्रूफ करने के लिए अज्यूम के इज कंपैक्ट. ठीक है. एक्स अगर वो कंपैक्ट है, उसको नाम देते हैं के. इज कंपैक्ट. ठीक है. एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ के. अगर कंपैक्ट है तो ऑफ कोर्स वो बाउंडेड भी है और क्लोज भी है. तो उसका एक लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा. दिस मीन्स दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट एक्स. ठीक है. मतलब हर एक एलिमेंट जो एक्स के अंदर है, जो ये इसके अंदर हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 से लेके 8 तक. 4 4 के सेट्स हो सकते हैं और उनके पॉइंट्स है ये. तो अगर ये इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हर एक जो पॉइंट है उसका भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट के. नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट. एक्स क्या है? लिमिट पॉइंट है. तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सेट में जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि x बिलोंग्स टू k. तो अगर x इज बिलोंगिंग टू k, तो मतलब उसका वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसका लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है. अगर इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इट मीन इट इज क्लोज सेट. तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कि x बिलोंग्स टू k. तो इसको उल्टे तरीके से प्रूफ करते हैं. क्या होगा अगर x नॉट बिलोंग्स टू k? x इज नॉट बिलोंगिंग टू k, तो मतलब k में है ही नहीं. तो वो क्या है? कोई एक सेट है, समझो ये k है, तो x इसमें है ही नहीं. तो मतलब x समझो बाहर है, तो एक पॉइंट बाहर है. ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर का डोमेन है, और x के ही बाहर है. तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना. कंसिडर द ओपन कवर ऑफ k. ठीक है, ये k है. ठीक है. द सेट k, since x does not belongs to k, the set k and the singleton x are disjoint. ठीक है. कंसिडर द ओपन कवर. अभी इसका ओपन कवर डालते हैं. by x and epsilon naught and union of r and x. तो ओपन कवर ऑफ एक्स कभी भी डालते हैं तो कुछ ऐसे डालते हैं. मतलब ये सारा पॉइंट कवर होता है ऐसे. तो इसमें ये लिखा है एक्स एंड एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट मतलब हाँ, कोई भी एक उसका, समझो ये एक एक्स है. ठीक है. और ये ओपन सेट है एक्स, और ये उसका रेडियस है. मतलब इसका बोल सकते हो लिमिट पॉइंट है. लिमिट पॉइंट को हम ई बोलते हैं. तो ये एक ओपन बेल है. ठीक है. और इसका रेडियस है एक्स. ठीक है. तो ओपन कवर डाला,
अब इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फिर से बनाता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को फिर से बनाता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स है। तो अभी इसको जूम करते हैं, तो जूम करने के बाद में इसके ऊपर ओपन कवर लगा रहे हैं हम। तो मुझे कोई एक एलिमेंट है यहाँ पे, इस एलिमेंट को अगर जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बीच में एक पॉइंट है, और उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है मतलब कुछ बाउंड्रीज एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाउंड्रीज से लेके हम उसको उसका रेडियस जो है वो बोलेंगे कि एक्स है। सॉरी, हाँ। तो ये एलिमेंट है एक्स और उसका रेडियस है ई, ठीक है। तो ई इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये ओपन कवर है, ठीक है, और ये जो बाउंड्री है, मतलब जो एक्स है, अगर के कम्पैक्ट है, तो उसके जितने भी सब कोर एग्जिस्ट करेंगे वो भी कम्पैक्ट ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिंस एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू के, फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू के। हमें क्या प्रूफ करना है कि इट इज क्लोज्ड एंड प्रूफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर क्लोज्ड। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, के इज कम्पैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, के इज कम्पैक्ट बोल रहे हैं। फिर एक्स भी है लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। के समझो एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है जहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये एक्स है, ठीक है। तो अगर ये कम्पैक्ट है, पहले हम बोल रहे हैं कम्पैक्ट है, फिर हम बोल रहे हैं कि अगर कम्पैक्ट है तो उसका लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा। ये कम्पैक्ट का डेफिनेशन ही, कम्पैक्ट सेट इज व्हाट, इट शुड बी अ फाइनाइट कवर। फाइनाइट मतलब उसके बाउंड्रीज एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो उसके सारे पॉइंट्स जो होंगे, जो सारे एलिमेंट्स होंगे, उनके उनका खुद का भी एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। मे भी ये जो सेट मैंने डॉट किया है, एक सेट हो सकता है 2 से लेके 8 तक, या कोई भी सेट हो सकता है। तो इनका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाना है कि x बिलोंग्स टू k। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ऑफ कोर्स वो बाउंडेड है, कम्पैक्ट है, सिर्फ इतना ही। तो समझो ये एक पॉइंट है, इसका नाम है x। तो x अगर इस पार्ट का k का एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो लिमिट इसका एग्जिस्ट करता है, और वो बाउंडेड भी है, और वो क्लोज भी है। कम्पैक्ट तो k है ही, हमको बोला है कि पूरा ये k है, कम्पैक्ट है, मतलब ओपन पर एग्जिस्ट करता है। तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये जो x है इस सेट का एलिमेंट है। तो हम उल्टे तरीके से प्रूफ कर रहे हैं कि समझो ये नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू के, एक्स जो है इसमें है ही नहीं। तो क्या हो सकता है, एक्स अगर इसमें है ही नहीं तो इसका मतलब समझो ये रियल नंबर है, ठीक है। तो एक्स समझो कुछ इधर आता है, के ही बाहर आता है। तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट हो गए ना, दोनों में कुछ यूनियन ही नहीं है, तो दोनों डिसजॉइंट हो गए, ठीक है। फिर हम इस पे कवर लगा रहे हैं, कंसिडर द ओपन कवर ऑफ के गिवन बाय बी एक्स ऑफ ई यूनियन आर एन एक्स, आर कॉम्प्लीमेंट एक्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अ, यहाँ पे ये जो है, अ, उसका ओपन कवर हम बना रहे हैं। तो ओपन कवर मतलब कुछ एक एलिमेंट है जो इसको कवर करे, ठीक है, पूरा कवर कर रहा है, इसमें एक्स नहीं है, एक्स बाहर है। और ओपन कवर कैसा बोला है कि ये जो बी एक्स ई है ना, बी एक्स ई का मतलब समझो ये पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट को हम जूम करते हैं तो वो कुछ ऐसा आएगा पॉइंट, बड़ा सा, जिसमें कोई एक एलिमेंट है। एलिमेंट समझो, एक्स नहीं बोलता हूँ, कुछ और बोलता हूँ, ए बोलता हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट है ए, और हमने क्या बोला, के में हर एक पॉइंट का लिमिट है, राइट। तो उसका भी एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इस सर्कल पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको एक सर्कल बना देते हैं।
और उस सर्कल का रेडियस हो गया ई, एप्सिलॉन नॉट। तो ए और ई, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को ऐसा ही समझना कि वो एक एलिमेंट है अंदर, कंफ्यूज मत होना। ओपन कवर कहाँ है? हर एक एलिमेंट पे है, साथ ही साथ में वो एक्स के अलावा भी, आर कॉम्प्लीमेंट एक्स, मतलब एक्स बाहर है ना, के बाहर है, ठीक है। तो ये सारे इसको कवर करेगा, सिर्फ एक्स को छोड़ के, क्योंकि एक्स बाहर है। मतलब एक इंडिविजुअल पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल पॉइंट को तो कवर कर ही रहा है जैसे हमने यहाँ देखा, साथ ही साथ में वो सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है के पे। ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इन सबको कवर कर रहा है एक्स को छोड़ के, क्योंकि एक्स बाहर है। तो अगर के कंपैक्ट है, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस ओपन कवर। तो अगर ये कवर कर रहा है, हमने ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये कंपैक्ट है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर, मतलब अगर ये कवर है, ठीक है, तो उसका एक फाइनाइट सब कवर भी होगा, मतलब एक कवर का एक सबसेट भी होगा, कवर का सेट होगा, तो वो भी सबसेट होगा, तो ऑफ कोर्स वो भी कंपैक्ट होगा, राइट। हाउएवर, आर कॉम्प्लीमेंट एक्स कवर्स ऑल ऑफ के, ये पूरे के को कवर कर रहा है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी अज्यूम एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ के, ठीक है। x is the limit point of k, implying every neighborhood of x should intersect with k, ठीक है। तो हमने पहले क्या बोला था कि इसका जो x है, however ऑलरेडी कवर्स x is the limit point of k, मतलब अगर कोई ये जो k है, ठीक है, इस k का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और लिमिट पॉइंट समझो वो x है, और इस x को ही हम बाहर लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है x, इसी को हम बाहर लिख रहे हैं, तो लिमिट पॉइंट तो हुआ ही नहीं, राइट। तो ये कवर एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स शुड इंटरसेक्ट विद के, ठीक है। एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स शुड इंटरेक्ट विद के, उसके जितने भी नेबरहुड है, ये समझो एक्स पे क्या बोला, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। मतलब लिमिट पॉइंट है, मतलब कोई एक सेट का लिमिट पॉइंट होगा, तो वो सारे ओपन कवर के साथ में इंटरसेक्ट होने चाहिए वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि एक्स बाहर है, तो ये गलत हो गया पूरा, राइट। तो एक्स अंदर होना चाहिए अगर हमें ऐसा चाहिए तो, ठीक है। हेंस तो ये पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमने प्रूव किया गलत है, एक्स इस पॉइंट के अंदर ही होना चाहिए, दैट्स इट। बस इतना ही बोल चाहिए, ठीक है। सो फिर हमको ज्यादा टाइम दे दिया हमने, आप